Students, now we are going to learn about how sound wave travels. So sound is characterized by amplitude, frequency, wavelength और time period. आपको इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. Amplitude, the maximum displacement of the wave from its mean position or the maximum height of the crest or trough is the amplitude of the wave. Its unit is meter or centimeter. Now suppose students, आपको तो पता ही है कि साउंड का मतलब क्या होता है. वाइब्रेशन मीन साउंड रीचेज अर्थ बाय वाइब्रेशन. वाइब्रेशन किसके फॉर्म में होता है? वेव्स के फॉर्म में होता है. सो दिस इज वन साउंड वेव. नाउ स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि सपोज दिस इज अ वेव. ओके, वेव लाइक स्ट्रक्चर. तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. मतलब कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे सबसे लंबा उसका यू कैन से द हाइट है. ओके, अभी हाइट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल माई डियर स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सी है, ओके, और एक वेव है. ओके, तो वो कितना ऊपर तक जाती है वो उसका एम्पलीट्यूड बताएगा. ओके, ये सपोज सी है और उससे कितना ऊपर तक जाती है उसके सरफेस से या कितना नीचे तक जाती है, तो वो क्या बताएगा? उसका एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मीन्स व्हाट? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. इट कैन बी हाइट भी हो सकती है, एकदम नीचे भी जा सकती है. अगर कोई धीरे से बोल रहा है तो वो नीचे चली जाएगी, और कोई बहुत तेजी से बोल रहा है तो वो ऊपर की ओर आ जाएगी. सो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एदर ऑफ क्रेस्ट और trough. Okay, second is frequency. What is called frequency? It is the speed of the vibration that determines the pitch of the sound. Frequency, it is the speed of the vibration and this determines the pitch of the sound. It is measured as the number of wave cycles that occur in 1 second. The unit of frequency measurement is hertz. For short, if a sound wave completes 50 wave cycle in 1 second, it means its frequency is 50 hertz. For example, अगर स्टूडेंट्स कोई बहुत तेजी से बोल रहा है, इफ somebody is speaking too loud, तो कैसी होगी? वेव बहुत जल्दी फास्ट ट्रैवल करेगी. ओके, सो एंड इट विल बी मेजर्ड. अगर कोई बहुत तेजी से, अगर सपोज कोई ट्रेन की आवाज है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसी होगी? इट विल बी वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से आएगा. लेकिन अगर कोई स्लो बोल रहा है ना स्टूडेंट, तो कैसा होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, वो एकदम धीरे बोल रहा है. तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी वेव्स बनेगी, उतनी ही हर्ट्ज की होगी. अगर कोई बोल रहा है, ओके, तो हमें क्या करनी है? उसकी वेव्स काउंट करनी है. सो वन वेव कंप्लीटेड, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो कितने हुए? 6 हर्ट्ज हुए. तो इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन. देखो, ये बहुत स्पीड में है वाइब्रेशन, बहुत फास्ट कोई जोर से बोल रहा है. एंड इट इज द स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन एंड इट इज मेजर्ड इन 1 सेकेंड. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव बनती है. सपोज 1 सेकेंड के अंदर 2 वेव्स बनी, तो इसकी क्या होगी? 2 हर्ट्ज. ओके, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट इज हर्ट्ज फॉर शॉर्ट. ओके, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बनती है स्टूडेंट, वो उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी है. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? जितनी वेव्स बनेगी उतनी हर्ट्ज होगा उसका. सो फ्रीक्वेंसी, इट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन, कितनी तेजी से वाइब्रेशन हो रही है. एंड डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड. पिच का मतलब अगर कोई बहुत तेजी से बोल रहा है तो ऑफकोर्स उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होगी. ओके, इट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ वेव साइकिल दैट अकर इन 1 सेकेंड. कितनी 1 सेकेंड के अंदर वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है. अगर 1 सेकेंड के अंदर वो 3 साइकिल कंप्लीट कर लेता है स्टूडेंट, तो उसका क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? what will be the you can say 3 wave cycle in 1 second. समझ में आया आपको स्टूडेंट? अगर 50 वेव है, अगर कोई बहुत ही तेजी से हॉर्न बजा रहा है तो उसकी वेव साइकिल कितनी होगी? 50 होगी. इन 1 सेकेंड इट कैन बी 50 ऑल्सो. अगर कोई बहुत तेजी से बोल रहा है तो आप कैसे बोलोगे स्टूडेंट? द साउंड वेव कंप्लीटेड 50 वेव साइकिल इन 1 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड के अंदर इतनी सारी वेव्स बन गई.
नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ वेव लेंथ। जैसे आपको नाम ही बता देता है, व्हाट इज अ वेव लेंथ? A wavelength is a measure of the distance between two identical crest or trough low point in a wave repeating pattern or traveling energy like light and sound. आपको पता है light is also a form of wave and sound is also a form of wave. Its unit is meter or centimeter. तो wavelength is very easy. Wavelength means what, student? The measurement of two waves. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजीशन। अभी ये वेव ने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे खत्म हुआ है, तो ये वेव लेंथ हुई। ओके, दिस वेव हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड इट्स कंप्लीटेड हियर, तो ये एक वेव लेंथ हुई। तो इसका मतलब क्या होता है, जब एक वेव लेंथ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द initial position and coming back to the initial position, student, if this wave has started from here and it is coming back to here, okay, so what will happen, students? It will be known as wavelength. मतलब दो वेवलेंथ जो वेव बनती है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स इट विल बी नोन एज वेवलेंथ. वो ट्रफ के बीच में भी हो सकता है या क्रस्ट के बीच में भी हो सकता है. टाइम पीरियड. The time duration of one cycle in repeating every second is called as time period of the sound wave. The period is reciprocal of the frequency. It is measured in seconds. So time period क्या होता है students? Time duration is nothing students but a completion of the wave cycle. Suppose ये wave ने यहाँ से start किया है और same position पे यहाँ पर खत्म किया, बट कितने टाइम में कंप्लीट किया? 1 सेकेंड में कंप्लीट किया, 2 सेकेंड में कंप्लीट किया, कितने टाइम में कंप्लीट किया स्टूडेंट? दैट विल बी नोन एज अ टाइम पीरियड ऑफ द वेव. इट इज मेजर्ड इन सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव्स बनी, कितनी वेव ने कंप्लीट किया, दैट विल बी नोन एज द टाइम ड्यूरेशन. अंडरस्टूड? एक वेव ने कितना टाइम लगाया बनने के लिए, दैट विल बी नोन एज टाइम ड्यूरेशन. इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. Relationship between pitch and frequency. The pitch of the sound we hear depends on the frequency of the sound wave. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्टूडेंट, अगर कोई तेजी से बोल रहा है तो उसकी वेव लेंथ ऐसी बनेगी, वेरी फास्ट. ओके, वाइब्रेशन विल बी वेरी वेरी फास्ट. सो फ्रीक्वेंसी का भी मतलब वही होता है स्टूडेंट, कितनी ज्यादा वाइब्रेशन है तो उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन है उतनी ज्यादा वेव ऊपर नीचे जाएगी. Okay, so they both are related to each other. A high frequency sound wave has a high pitch. Of course, अगर कोई तेजी से बोल रहा है तो कैसा होगा, उसके हाई पिच होगे, साउंड वाइब्रेशन विल बी मैनी. एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव हैज अ लो पिच. इसको लो पिच बोलते हैं. ओके, soprano singers, a category of classical singers, stretch their vocal cords so they vibrate more quickly as the air rushes by them, which create higher frequency and sound wave that have a higher pitch. आपको पता होगा कि कोई बहुत तेजी से बोलता है तो उसकी साउंड वेव इस तरह से बनेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा वाइब्रेशन होगी. लेकिन अगर कोई स्लोली बोलता है तो उसकी वाइब्रेशन कैसे होगी, एकदम धीमे धीमे होगी. ओके, a high pitch sound appear shrill and low pitch sound appear deep. ओके, कोई एकदम एकदम कैसे बोलता है स्टूडेंट्स, जो बॉयज होते हैं उसकी आवाज हमेशा डीप होते हैं. ओके, और ग्रफ टू अ ईयर, सो द श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द पिच. अगर वो बहुत तेजी तेजी से बोल रहा है तो उसका आवाज कैसा होगा, हाई पिच होगा. अगर कोई चिल्लाता है स्टूडेंट तो आपको अच्छा लगता है? No, you don't like if somebody shouts at you. Why? Because the tone is in high pitch. कोई अगर आपको प्यार से बुलाता है तो you will love listening to them, right? Relationship between amplitude and loudness. Scientists use the word amplitude for the size of the waves. कितनी लंबी साइज है उसकी. Sound waves with a large amount of energy have large amplitude. Amplitude का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या होता है. amplitude मतलब the length, कितना जोर से बोल रही है वो. ओके, which increase the loudness of the wave. अगर कोई बहुत तेजी से स्टूडेंट बोल रहा है तो उसकी वेव बहुत ही ऊपर जाएगी. ओके, the larger an amplitude wave the louder is the sound. Of course, जितनी लेंथ हो ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोई चिल्ला के बोल रहा है आपको.
द लोअर द एम्पलीट्यूड द सॉफ्टर द साउंड. लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बहुत कम है मतलब उसकी आवाज बहुत धीमी है. ओके, अंडरस्टूड. स्पीड ऑफ साउंड. Speed of sound depends on the various factors such as physical state, nature and temperature of the substance. Example, speed of sound in air is 346 meter per second at room temperature while it reduces to 330 meter per second at 0 degrees Celsius. Okay, speed of the sound. For example, student, abhi to it is very rainy weather right now. So students, you might have heard the thunderstorm from the clouds. तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? लाइटनिंग दिखाई देती है या यू हियर द थंडरस्टॉर्म? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हियर द लाइटनिंग एंड देन यू विल एबल टू हियर द थंडरस्टॉर्म. इसका मतलब क्या होता है? लाइट वेव्स ट्रैवल फास्टर देन साउंड वेव. सो दिस आर द स्पीड ऑफ साउंड. के वाटर के अंदर वो 1498 मीटर पर सेकेंड की तेजी से बढ़ता है. इन मर्क्यूरी इट्स 1452. ग्लास it's very highest 3915 to 5000. Okay, आप कभी भी if you want to hear the loud music you keep your phone in the glass container and then close it. It will ring the highest. Aluminum it is 3040 to 6420. Diamond it's 12,000. Copper it's 3560 to 3900. And from wood it is 3300 to 5000. What is the formula? You have already studied in the previous chapter. Speed is equal to distance upon time. There are various types of sound. We hear a variety of sound around us. They are soft, loud, pleasant and unpleasant. Sound may fall into two categories such as soft and pleasant or loud and unpleasant. Example, sound produced by violin is soft and pleasant, while sound produced by the cracker is loud and unpleasant. Scientists have categorized sound into two groups, audible and inaudible. Audible का मतलब आप जिसको सुन सकते हो और inaudible का मतलब क्या होता है कि आप उसे नहीं सुन सकते हो. Sound that human ear can detect and we hear are audible sound. Some sound can be heard by a human ears. Okay? और inaudible का मतलब क्या होता है? Sound that our human ear cannot detect and cannot be heard are inaudible sound. मतलब sound actually होते हैं लेकिन हमें सुनाई में नहीं पड़ते हैं. So that is known as inaudible sound. The frequency of the audible sound between 20 Hz and 20 kilohertz which human ear can hear. Frequency अगर 20 Hz की या 20 kilohertz की हुई तो हम उसे सुन सकते हैं. ओके, जितनी ज़्यादा वेव 20 Hz की वेव बनेगी तो हम सुन सकते हैं या 20 kilohertz की वेव बनी तो हम सुन सकते हैं. The frequency of inaudible sound is either below 20 Hz और अबाउट 20 किलोहर्ट्ज. लेकिन अगर कोई बहुत ही तेजी से बोल रहा है 20 किलोहर्ट्ज के भी ऊपर बोल रहा है तो हमारा कान नहीं सुन पाएगा, विच द ह्यूमन ईयर कैन नॉट ईयर. और अगर कोई 20 किलोहर्ट्ज से नीचे बोल रहा है तो भी हम नहीं सुन सकते हैं. साउंड दैट आर बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड. एलिफेंट यूज इंफ्रारेड sound to communicate with hertz hundreds of kilometers away. Sound that are above frequency are called ultrasonic sound. Please underline, infra का मतलब क्या होता है? That are below 20 hertz. जो elephants बोलते हैं लेकिन हमें सुनाई में नहीं पड़ते because they are below 20 hertz. And some elephant use students sound that are above frequency are called ultra. मतलब 20 hertz के ऊपर होते वो भी हम नहीं सुन सकते हैं. And dogs, bats can hear high frequency sound. Music and noise. Musical sound is considered a pleasant sound. There are a number of frequencies found in the musical sound. The sound produced by a variety of musical instruments is different. The musical instruments are classified into three categories: stringed instrument, wind instrument, and percussion instrument. Stringed instrument produce sound by vibrating their strings. If we change the length of the string, the shrillness of the sound also changes. This is why
When a person plays a guitar, he or she plucks the string with the right hand and press the string of the index finger of left hand. It increases pitch. This instrument also have air chamber which helps to increase the loudness of the sound produced. String instrument का मतलब क्या होता है? जिसे string लगी हुई होती है और string को हम वाइब्रेट करके साउंड कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने गिटार या वायलिन प्ले किया होगा तो उसके अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं. Now wind instrument produce sound by vibrating air column inside the instrument. The pitch of the sound changes if we change the length of the vibrating air column. इसके अंदर हमने अगर स्ट्रिंग को जरा सा भी चेंज किया तो साउंड के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. और विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टूडेंट सी दिस, जिसको अंदर हमें क्या करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट? थोड़ी हवा बननी पड़ती है. ओके, while singing we have to take the air outside our mouth. Okay, and we have to play it with the help of our mouth air. This instrument you might have seen. जब शादी होती है तो ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा बजते हैं. ओके, सो इसके अंदर क्या करना है? एयर कॉलम्स जो होती है छोटी बड़ी करके हम क्या कर सकते हैं? म्यूजिक में थोड़ा चेंज कर सकते हैं. Now percussion instrument produce sound by vibrating membrane skin of the instrument. We can increase or decrease the pitch of the sound by stretching, which increases or decreases the tension of the membrane. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हम इसकी जो स्किन होती है डायरेक्टली हम उस पर क्या कर सकते हैं? वी कैन वाइब्रेट द स्किन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड वी कैन प्ले द म्यूजिक. फॉर एग्जाम्पल तबले को बजाने के लिए यू कैन सी कभी भी यू डोंट हैव टू प्ले इट विथ माउथ. आप इस पे हाथ भी लगाएंगे तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन और वो वाइब्रेशन क्या बन जाएगी? साउंड वेव बन जाएगी और हम सबको सुनने में मजा आएगा. ओके, सो इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द पिच. अगर हमें तेज आवाज करनी है सो व्हाट यू कैन डू? यू हैव टू स्ट्रेच द, ये जो आपको रोप दिख रही है स्टूडेंट, ये सिर्फ शो के लिए नहीं होती है. दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेइंग म्यूजिक. अगर आपको क्या करना है? जरा सा भी चेंज करना है तो यू कैन जस्ट स्ट्रेच द रोप्स एंड यू कैन मेक अ चेंज इन द साउंड. तो आप क्या कर सकते हो? डिक्रीज द टेंशन, मतलब जितना तेज आपको रखना है तो आप उसको ढीला छोड़ दो. ओके, इस तरह से आप कर सकते हो. How music is different from noise. Noise is unwanted sound judged to be unpleasant, loud or disruptive to hearing. It is an unpleasant sound which causes discomfort. For example, student, अगर आपके घर के बार बार कोई आके बहुत तेजी से म्यूजिक बजा रहा है तो क्या आप उसे म्यूजिक बोलोगे? नहीं, आप उसे क्या बोलोगे? ये तो नॉइज हो रहा है. ओके, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड डिस्टर्बिंग नॉइस इन द एनवायरमेंट. आपको डिस्टर्ब होगा, यू विल बी वेरी डिस्टर्ब बाय द नॉइस आउटसाइड द एनवायरमेंट which is very harmful to the physical and mental health of the living beings on earth, which is called noise pollution. If somebody is sick lying on the bed, how it will feel? We will feel very bad for that person. Why? Because of the noise, it will be a change in his, it will be very harmful to his physical and mental health. तो आपको हमेशा याद रखना है कि म्यूजिक और नॉइज के बीच में एक डिस्टेंस होता है. अगर आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव नॉइज, excessive disturbance, then it will be noise pollution. So what is called noise pollution? When you are presence of excessive and disturbing noise in the environment, which is very harmful to physical and mental health of the living beings on the earth, is called noise pollution. Automobile, loudspeaker, television, radios, machines, transportation system, aircraft, trains are some of the main sources of the noise pollution. So what it will cause? It will name of the harmful effect of the noise pollution are इरिटेशन, बहुत गुस्सा आएगा, नर्वसनेस होगी, आप कोई भी कारण बिना आप नर्वस हो जाओगे. इंक्रीज स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको स्ट्रेस आने लगेगा. इंक्रीज ब्लड प्रेशर, स्लीप डिस्टर्बेंस, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली, हियरिंग लॉस एंड ईयर डैमेज. अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ है तो हियरिंग लॉस भी हो सकता है, यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनी मोर. सो हाउ टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन? Lower the volume of TVs and radio. Use of loudspeaker must be avoided. Don't play loud music while driving. Use noise absorbent in machine which produce low sound.
ओके आपको ऐसे मशीन्स लेने हैं जिसके अंदर इट विल बी प्रोड्यूसिंग वेरी लो साउंड. फॉलो द लिमिट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नॉइस लेवल. ओके सो साउंड नॉर्मल ब्रीदिंग इज 10 decibel. If you whisper it is 30. Normal conversation it is 250 to 60 decibel. मतलब कितना ज़्यादा है. Okay, what is called decibel? The energy in a sound wave can be measured in decibel. Okay, the higher the decibel level, the louder is the noise. अब जितना तेजी से बोलोगे, the decibel will keep increasing. So laughter it is 60 to 65. Washing machine it is 78. Farm tractor it is 98. ट्रेन इट इज 100 decibel. बहुत तेज से आवाज आती है. जेट फ्लाई ओवर 103. थंडर क्लैप इट इज 120 decibel. रॉक कंसर्ट इट इज 110 to 140 and firework it is highest it is 145. Students, I hope you have understood the chapter. Thank you. तो आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, ज़्यादा तेजी से आवाज़ नहीं करना है, हमेशा स्लोली बोलना है, अच्छे से बोलना है, सॉफ्टली बोलना है. एंड अगर कोई आवाज़ भी कर रहा है तो उसे आपको समझाना है द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. सो यू ऑल वी कैन ऑल मेक अ हैप्पी सोसाइटी. सो हियर इज द साउंड. साउंड क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. इट इज़ कॉल्ड वेव. तो वेव के अंदर भी कॉम्प्रेक्शन एंड रेरिफ्रैक्शन होता है. ओके नाउ फ्रॉम आवर थ्रोट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड्स होते हैं और उस वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है? लैरिंक्स एंड वॉइस बॉक्स होता है. ओके सबसे ज्यादा तेज कहाँ पे होता है? एयर. हम साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. तो मीडियम कौन सा हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकता है. ओके नाउ इट इज हर्ड बाय आवर ईयर. ईयर के अंदर मैंने ऑलरेडी समझाया आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर. आउटर ईयर क्या करता है? वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है. मिडल ईयर क्या करता है? इट एक्ट एज अ गेट बिटवीन द आउटर ईयर एंड द ईयर ड्रम. और इनर ईयर क्या होता है? इट हैज अ फ्लूइड cochlea and send electrical impulses to the brain. Characteristics, 4 characteristics have already understood: amplitude, frequency, wavelength, time period और speed. This we have already done. Amplitude क्या करता है? Detects the loudness. Frequency means कितनी pitch है. बहुत तेज से आवाज है तो बहुत ज्यादा फटाफट वेव बनेगी. Wavelength means distance. Time period मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेव बनती है. Okay. Speed means how speed it is. Okay. Depends on the nature. अगर कोई बहुत तेजी से बोल रहा है, अगर ट्रेन जा रही है, सो स्पीड विल डिपेंड ऑन द नेचर. ओके नाउ नॉइस कैन बी ऑफ, इट कैन बी नॉइस एंड म्यूजिक एंड इट कैन बी ऑडिबल एंड इनऑडिबल. होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.